देश में चर्चा चल रही है और ख़ासतौर से शिक्षा को लेके लोगों की बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। एक तो ये है कि अगर हम पिछले सालों में देखें तो शिक्षा के बजट में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। अगर हमको विकसित भारत बनना है तो किसी गांव में, किसी शहर में जो सबसे शानदार बिल्डिंग होनी चाहिए वो स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए। जो सबसे अच्छे ब्रांड का कपड़ा होना चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स का कपड़ा होना चाहिए। अभी हमारा जो मिड डे मील है वो भी इस स्तर का होना चाहिए कि खाने वालों का एक आकर्षण बना रहे। लेकिन अभी क्या है, अभी आज की भी स्थिति यही है कि हम मिनिमम लेवल पे उसको सस्टेन करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शिक्षा एजुकेशन सेक्टर को हम वाकई में रिवैम्प करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो पूरे देश के हैं। किस स्टेट में किसकी सरकार है, किसकी नहीं है, सेंटर में किसकी है, किसकी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसीज़ तो एक लीनियर फॉर्म में चलना चाहिए, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश के बच्चे तो इसी की पूंजी हैं, इसी देश की पूंजी हैं, इसी देश के मानव संसाधन बनेंगे, इसी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जब NEP 2020 लॉन्च किया गया तब भी ये कहा गया कि शिक्षा के लिए 6% GDP का दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो फलीभूत होता नहीं दिखा। और अभी भी जो शिक्षा का बजट है, ओवरऑल बजट, वो GDP के 3% से अधिक नहीं है। उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली अगर रिसर्च की बात करें तो NEP 2020 में भी रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई और उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रिसर्च का जो बजट है वो 0.71% से अधिक नहीं है। अगर आप पिछले सालों के डेटा उठा के देख लीजिए तो सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है? और वही हायर एजुकेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तेज़ी से खुल रही हैं और आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो उठा के देख लीजिए। मैंने ऐसे कॉलेज इस देश में देखा है जहाँ 2000 छात्रों पे मात्र 4 परमानेंट टीचर हैं, 3 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं। दूसरी बात है कि जो फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो अब वर्ल्ड बैंक या किसी की भी फंडिंग से एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो चलता है, लेकिन फिर जैसे ही फंडिंग खत्म होती है वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। ये सब बहुत सिग्निफिकेंट डायमेंशंस हैं एजुकेशन के, तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी? अब दूसरी एक बड़ी समस्या इस देश में ये है कि हमारे पास बीटेक हैं, लेकिन इंजीनियर कितने हैं वाकई में? हमारे पास बीएड के इतने सारे संस्थान और इतने सारे बीएड ग्रेजुएट्स हैं, बट वाकई में टीचर्स कितने हम बना रहे हैं? और कैसे चल रहे हैं ये सब संस्थान? क्यों नहीं वाइस चांसलर जो हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उनका 360 इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट भी अपना फीडबैक दें, वहाँ के टीचर्स भी अपना फीडबैक दें